आज हम 9th क्लास के ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि हमको सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें पहला है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है राजनीतिक शास्त्र। हमको सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट देखना है। उसमें आज हम सबसे पहला सब्जेक्ट देख रहे हैं ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। अब भूगोल में हमको कितना अध्याय पढ़ना है? तो भूगोल में टोटल 10 अध्याय पढ़ना है, 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। आप 10 में पढ़ना है तो हमको पहला क्या कौन सा अध्याय पढ़ना है? तो पहला है भारत का स्थिति और विस्तार, कि भारत का स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा अध्याय पढ़ना है भौतिकी स्वरूप, भौतिकी स्वरूप में संरचना और ऊंचावच। दूसरा है उसके बारे में पढ़ेंगे संरचना और ऊंचावच के बारे में। तीसरा है अफवाह प्रारूप, तीसरा जो अध्याय उसमें क्या पढ़े? अफवाह प्रारूप। चौथा है जलवायु, चौथा अध्याय में पढ़ेंगे जलवायु। पांचवा में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, पांचवा क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। छठा में है जनसंख्या, छठा जो अध्याय है उसमें क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या के बारे में। सातवां पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी जो देश है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे दिया हुआ है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पड़ोसी देश है। आठवां में है मानचित्र अध्ययन, आठवां पढ़ेंगे मानचित्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है नौवां में क्षेत्रीय अध्ययन, उसके बाद नौवां जो अध्याय है मेरा क्या है? क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में जानेंगे। और 10वां में है आपदा प्रबंधन, जो 10वां लास्ट चैप्टर है आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, कितने अध्याय पढ़ना है। तो टोटल 10 अध्याय पढ़ना है। तो आप हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ये जो शब्द है कहां से आया है? तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग ये लैटिन वासियों ने किया। लैटिन वासी जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर और दक्षिणी अमेरिका के क्या करते हैं, उत्तरी छोर पर जो आदमी रहते थे वही लैटिन शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं से लिया गया है ज्योग्राफी निकला है शब्द। लैटिन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस ग्राफी। क्या है? जियो प्लस ग्राफी। जियो बना होता पृथ्वी, क्या था जियो बना? पृथ्वी। और ग्राफी बनाते हैं के बारे में, के बारे में। तो हो गया क्या कि पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। अगर ज्योग्राफी के पिता की बात किया जाए तो क्या है? हिकेटियस है। ज्योग्राफी के पिता कौन है? हिकेटियस है। अब अगर हम ज्योग्राफी की परिभाषा की बात करते हैं तो वैसा शास्त्र जिसमें हम पृथ्वी के बाहरी और पृथ्वी के अंदर के संरचना के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफी। उसी को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। तो हम ज्योग्राफी के बारे में जान लिए। अब हम पढ़ते हैं कि पहला जो अध्याय देखे हैं कि भारत स्थिति और विस्तार। अब ये अध्याय हम लोग देखते हैं। अब भारत स्थिति और विस्तार में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो टोटल ये 5 टॉपिक दिया हुआ है। कितना टॉपिक है? 5 टॉपिक पढ़ना है। पहला स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। उसके बाद है आकृति और आकार, दूसरा है आकृति और आकार। चौथा में अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। जो तीसरा अध्याय टॉपिक में देखेंगे अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। चौथा पर भारत के पड़ोसी देश, जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में देखेंगे। भारत और विश्व, पांचवा है भारत और विश्व के बारे में जानेंगे। अब अगला फिर देखते हैं। अब पहला था क्या? भारत स्थिति और विस्तार में कहता स्थिति और विस्तार, कहा कि भारत का स्थिति क्या है। तो हम लोग एक ग्लोब के माध्यम से देख लेते हैं, क्योंकि भारत की
जो स्थिति का है ये तो ऐसे हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर विश्व में ही अगर बात किया जाए तो जो स्थल भाग पर जो देश बसा हुआ है तो ये हम तो देख नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग जिस यंत्र का प्रयोग द्वारा अध्ययन करते हैं उसी को हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब के हम एक फिगर दिया हुआ है उसी के माध्यम से देख लेते हैं। तो अब ग्लोब पर एक रेखा रहता है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये पृथ्वी हो गया, मान लीजिए इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जो ये कितना डिग्री पर है? तो 0 डिग्री पर। उसके बाद तो ये जो रेखा खींचा हुआ है ये भी पृथ्वी के 2 बड़े भागों में बांट रहा है। तो इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा। अगर देखा जाए पृथ्वी की तो कितना टुकड़ा हो गया? 4 टुकड़ा हो गया। इसको हम कहते हैं उत्तर दिशा। क्या कहते हैं? उत्तर दिशा। इसको कहते हैं कि दक्षिण का। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण। और इस वाले भाग को कहते हैं पूरब। इसको क्या कहते हैं? पूरब। और इसको कहते हैं पश्चिम। अगर दिशा की बात किया जाए तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण। और जो हमारे हाथ के दाएं तरफ उसको कहते हैं पूरब और बाएं तरफ जो बचता है उसको कहते हैं पश्चिम। तो हमारे पृथ्वी को 4 बराबर टुकड़े में बट गया। अब इसको अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व भाग कहेंगे। उत्तर पूर्वी भाग कहेंगे इसको। उसके बाद इसको क्या कहेंगे? तो दक्षिणी पूर्वी भाग कहेंगे। ये हो गया दक्षिणी पूर्वी भाग। इसके बाद हो गया ये उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग। या क्षेत्र ये हो गया पश्चिमी और दक्षिणी का क्षेत्र। पश्चिमी और दक्षिणी का क्षेत्र। आप कह रहा कि भारत किधर स्थित है तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तर की भाग कहलाएगा क्योंकि इस रेखा ये 0 डिग्री है तो पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो मेरा भारत कहाँ स्थित है? ये यहां पर भारत स्थित है तो ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और इधर अगर इस रेखा की बात किया जाए तो इधर क्या है? ये पूर्व की भाग है तो ये क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पूर्वी देशांतर रेखा कहलाता है। तो अगर हमसे पूछे कि भारत कहाँ स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके बारे आगे हम देखते हैं। ग्लोब पर भी ये है क्या है? रेखा खींचा हुआ है। ये जो 0 डिग्री कहलाता है तो 0 डिग्री का विषुवत रेखा यहाँ भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके बाद एक इस यहां से एक रेखा या ये भी कहलाता है ग्रीनविच रेखा कहलाता है। इसमें भी 4 टुकड़ा हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए। तो फिर भारत कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आगे देखते हैं। कहा था कि इसका मुख्य भाग माने जो भारत फैला हुआ है उसका मुख्य भाग कहां से कहां तक है? तो हम लोग देखिए कहा कि भारत मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश पे है। कह रहा था ये जो है हम देखे थे कि भारत का जो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी वाला भाग था वो पूर्वी देशांतर के लास्ट था। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? जो भारत का भाग है तो 8 डिग्री 4 क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश से लेके कहलाएगा
फिर ऊपर तक ये भी उत्तरी में आता, तो 37 डिग्री 6 क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो भारत की कहेगा तो 8 डिग्री 4 से लेके कहां तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। उसके बाद यहां देखते हैं कि भारत का ये वाला भाग क्या है, ये जो देशांतर वाला भाग है यहां से, तो ये कहां पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7, ये जो वाला भाग है कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, ये वाला भाग लास्ट है। तो यहां पर कितना है? 97 डिग्री 25 क्या है? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। तो भारत का अगर स्थिति की बात कर लिया या मुख्य भाग की बात करें कहां जा, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक क्या है? फैला हुआ, इसका मुख्य भाग है। उसके बाद कहा था कि कर्क रेखा 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री, कितना होगा? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, जो भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री भारत के 2 बराबर भागों में क्या करती? बांटती है। तो ये दिखाया हुआ ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो भारत के कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भाग में। ये कितना है? 23.5 डिग्री रेखा है जो भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये टोटल कितने राज्य से गुजरता है? तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरता है। तो पहला है क्या? देखते हैं हम लोग, गुजरात। पहला क्या हो गया? गुजरात। उसके बाद दूसरा में हो गया राजस्थान। दूसरा क्या हो गया? राजस्थान। उसके बाद तीसरा में हो गया मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पांचवा में हो गया झारखंड। पांचवा में हो गया झारखंड। छठा में हो गया पश्चिम बंगाल। छठा सातवां में हो गया मिजोरम। और आठवां में हो गया त्रिपुरा। अगर ये पूछेगा कि भारत को जो 23.5 डिग्री रेखा जो 2 बराबर भागों बांटती है, वो कितने राज्य को गुजरती है? तो कितना हो जाएगा? 8 राज्य। कहेगा कौन कौन? तो पहला आ जाएगा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा और आठवां में है मिजोरम। तो ये कितने भाग में बड़ा है? 2 बराबर भाग में कितने राज्य से गुजरता है? तो 8 राज्य से। तो कौन कौन तो लिखा ही दिए हैं, ये दिखाई ही दे रहा है यहाँ पर, जो 8 राज्य भारत को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। उसके बाद तो भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण। कहा कि भारत की जो विस्तार है कितना? पूरब से पश्चिम 2900। तो पूरब से पश्चिम ये वाला भाग क्या है? पूरब कहला, ये कहलाएगा उत्तर। ये उत्तर वाला भाग है, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया। उसके बाद ये पश्चिम भाग का लगा। पश्चिम भाग का लगा तो कह रहा कि पूरब से पश्चिम, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितने लंबाई बट है इसका? कितने किलोमीटर? तो हो गया 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर। और कह रहा उत्तर से दक्षिण तक क्या विस्तार है? उत्तर से दक्षिण तक। तो उत्तर ये हो गया और दक्षिण ये हो गया लास्ट। तो उत्तर से दक्षिण तक को कितना हो गया? 3214 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है, तो 2933 किलोमीटर। कितना है?
पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर, ये जो वाला रेखा है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर। आगे देखते हैं फिर, कहा कि भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कहा कि भारत की जो स्थल सीमा है, भारत का क्या है, स्थल सीमा, तो ये इधर हम जानते हैं कि इधर ये सब बड़ा भाग क्या है, समुद्र है, और ये जो बड़ा भाग है, ये बड़ा भाग क्या कहलाता है, स्थल भाग कहलाता है। तो भारत की टोटल स्थल भाग की लंबाई पूछ ले हमसे, तो कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। लगा कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये जो वाला भाग है क्या है, ये जो वाला भाग है, तो ये वाला भाग कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर। आगे है, कहते भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। कह रहा कि भारत की मुख्य भूमि का समुद्र तटीय रेखा, तो समुद्र तटीय रेखा क्या कहलाता है, जो समुद्र से घिरा हुआ हो, क्या हो, समुद्र से घिरा हुआ। तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, समुद्र तटीय रेखा कहलाता है, क्योंकि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, ये नीचे भी समुद्र है। ये वाला टोटल लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना है टोटल, तो ये वाला भाग टोटल हो गया कितना, 6100 किलोमीटर। उसके बाद है समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। कहा क्या, ये जो अंडमान में निकोबार, अगर इसमें अंडमान निकोबार भी जोड़ लेंगे, ये टोटल हम जो समुद्री एरिया की बात किए थे उसमें कहा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 7516, कितना हो जाता है, 7516 किलोमीटर। .6 किलोमीटर हो गया, जैसे दिखाया हुआ है इसमें भी। तो ये टोटल कितना हो गया, 6100 किलोमीटर पहले था, जो सिर्फ क्या किसका बात कर रहा था कि समुद्र तटीय भाग की। जब कहता है क्या, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम जब मिला लेते हैं तो उसका टोटल लंबाई कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर। जब अंडमान निकोबार को मिला लेते हैं और लक्षद्वीप को, इधर लक्षद्वीप है तो सबको मिला लेते हैं, तो टोटल कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर। आगे चलते हैं फिर, कहते आकृति और आकार। अब भारत की दूसरा टॉपिक था आकृति और आकार के बारे में जानते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कह रहे भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 माने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कह रहा कि पूरे विश्व का कितना है, 2.4% मेरे पास है। क्या भौगोलिक क्षेत्र मात्र कितना है विश्व का, 2.4%। जबकि जनसंख्या से बात किया जाए तो जनसंख्या के नंबर पे दूसरे स्थान पर हम लोग हैं, हमसे आगे कौन है, चीन है, जो 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हम लोग हैं। और क्षेत्रफल में हम तो लोग तो है, क्षेत्रफल में हम लोग अगर बात करते हैं तो 7वें नंबर पर है, और जो हमारे 7वें स्थान है, एक विश्व में हमारा कितना मात्र भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो 2.4%। तो यहाँ थोड़ा देखा लिस्ट दिया हुआ है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जो भारत जो 7वें नंबर पर आता है, क्या है, तो उससे पहले कौन कौन सा देश है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला कि रसिया, जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, उसका क्षेत्रफल देखिए कितना है। उसके बाद कनाडा दूसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है चाइना, चौथा नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, 5वां नंबर ब्राजील, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया, 7वां पर है इंडिया, 8वां पर है अर्जेंटीना, उसके बाद 9वां पर काजाकिस्तान, इसमें 10वां नंबर पर है। तो अगर बात किया जाए किसके पास अधिक क्षेत्रफल है, तो रसिया के पास। तो 1 नंबर पर कौन हो गया, रसिया, दूसरा पर कौन है, कनाडा, तीसरा नंबर पर क्या है, चाइना, जो हमारे से ऊपर है चाइना, जो तीसरे नंबर पर है।
चौथा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। उसके बाद हो गया ब्राजील, क्या है, ब्राजील जो 5वें नंबर पर आता है, ब्राजील आता है 5वें नंबर पर। उसके बाद छठा पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां पर हम लोग हैं, माने भारत कितने पर है, तो 7वें नंबर पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। हमसे आगे कौन है, तो 1 नंबर पर कौन है, रूस। दूसरा नंबर पर कौन है, कनाडा। तीसरा नंबर पर कौन है, चाइना। चौथा नंबर पर कौन है, यूनाइटेड स्टेट। 5वां नंबर पर कौन है, ब्राजील। और छठा नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। 7वां पर हम लोग हैं, भारत है। आगे देखते हैं, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत के अक्षांश एवं देशांतर विस्तार का प्रभाव तापमान, मौसम, समय आदि पर पड़ता है। कहा कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय जो विस्तार है, माने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो है, वे किस पर प्रभाव डालता है, तो तापमान पर डालता है, उसके बाद मौसम पर, समय पर। तो ये क्या है, ये लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अक्षांश रेखा कहते हैं इसको। इसके बाद क्या कहते हैं, इसको लैंगिट्यूड को कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा हो गया। इक्वेटर इसको कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये हो गया भूमध्य रेखा। तो ये जितने भी देशांतर रेखा से किसके पता चलता है, समय का पता चलता है। और अक्षांश रेखा से जैसे मौसम में परिवर्तन होगा, तो इस सब अक्षांश रेखा से पता चलता है। तो ये जितने ये वाला लाइन है, क्या है, ये वाला जो लाइन है दिखाई दे रहा है, तो क्या है, देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री है, इसको हम ग्रीन बीच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रीन बीच रेखा कहते हैं इसको हम। और ये जो दिखाई दिया 0 डिग्री, ये क्या कहलाता है, भूमध्य रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है, जो 0 डिग्री है। इसके बाद ये वाला जो रेखा है, ये जो रेखा खींचा हुआ है, इसको कहता है क्या, अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं इसको, अक्षांश रेखा। ये वाला भाग क्या कहलाता है, अक्षांश रेखा। आगे देखते हैं फिर, कह रहा क्या, अक्षांश से दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर होता है। कहता है अक्षांश से, हम बताए थे लैटिट्यूड जो रेखा है, अक्षांश से विस्तार बढ़ने से क्या होता है कि दिन और रात में अवधि में अंतर होता है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। ये जो देशांतर रेखा था, उसे कैसे पता चलता है, समय से रेखा पर पता चलता है। इससे क्या पता चलता है, समय से पता चलता है, इससे, इस रेखा से। आगे है क्या, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की समय मानक माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गुजरती है। कहा 82.5 डिग्री जो रेखा है, वे हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में किसके जगह से, तो मिर्जापुर के जगह से गुजरता है। ये जो हमारे क्या है, मानक समय, मानक माने क्या, जो हमारे समय बताता। अभी इसको आवश्यकता क्यों पड़ा, तो हम लोग को एक ही देश था जो इधर था हमारा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतरी विस्तार था। तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर हो जाता था 30 डिग्री का, तो हमारे समय में अंतर हो जाता था। इसलिए हम लोग क्या किए, सब आपस में मिलकर एक रेखा खींच दिए, जो अपने भारत के उत्तर प्रदेश से गुजरते, इसको मानक समय रेखा कहते हैं, जो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। पहला है उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं यूपी। दूसरा है एमपी, दूसरा क्या है, एमपी मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, जिसको कहते हैं सीएच, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। चौथा में उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हो गया आंध्र प्रदेश।
क्या है, पांचवा आंध्र प्रदेश। अगर हमसे पूछेगा कि मानक सभा कितने राज्यों से गुजरता है तो बताएंगे कितने राज्य से, 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश पहला है, यूपी, क्या है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा में है आंध्र प्रदेश। आप कहा कि भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश क्या होते हैं, जो देश भारत के सीमा मान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हो उसे पड़ोसी देश कहते हैं। जैसे हम लोग का पड़ोसी पूछेगा तो हम अपने बगल वाले को कहते हैं, ऐसे ही हमारा देश का क्या पड़ोसी है। तो हमारे देश के अंतरराष्ट्रीय सीमा के जो बाद का देश है उसे हम कहते हैं क्या, पड़ोसी देश कहते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 7 स्थलीय सीमा से और 2 जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। कहा कि 7 स्थलीय सीमा जो हमारे स्थल की सीमा से जुड़ा हुआ है वे 7 देश हैं, और जो 2 है वे जल के सीमा से जुड़ा हुआ है। तो 7 में पहला ये देखिए दिया हुआ है, ये वाला भाग क्या है, पहला हो गया पाकिस्तान, पहला है पाकिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा पर हो गया ये जो भाग है क्या कहला, अफगानिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान। उसके बाद तीसरा है ये वाला भाग जो चाइना का क्षेत्र है जिसको हम लोग चीन कहते हैं। चौथा में हो गया ये वाला भाग हो गया नेपाल, नेपाल हो गया। पांचवा में उसके बाद है ये वाला भाग भूटान, क्या हो गया भूटान। छठा में हो गया ये वाला भाग म्यांमार, म्यांमार। सातवां में हो गया बांग्लादेश, सातवां में हो गया बांग्लादेश। अब जल से जो 2 देश जुड़ा हुआ है, पहला श्रीलंका, पहला कौन है श्रीलंका, उसके बाद है दूसरा में मालदीव। तो कौन कौन हो गया, हमारा 7 स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो 7 स्थलीय सीमा से कौन कौन से जुड़ा हुआ है, तो पहला पाकिस्तान, दूसरा बाद अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा में है भूटान, छठा में म्यांमार और सातवां में है बांग्लादेश। और जल के सीमा से कौन सा देश जुड़ा हुआ है, तो पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। तो ये देखिए दिखाई दे रहा है ये हमारा श्रीलंका जो जल की से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये पर है मालदीव, ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है मालदीव का। तो हमारे कुल अगर देशों को बात किया जाए तो 9 देश जुड़ा हुआ है, जिसमें 7 स्थल की सीमा से जुड़ा हुआ है, 2 जल की सीमा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं और कहेगा अगर भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है वे क्या कहला, रेड क्लिफ रेखा कहलागा, रेड क्या कहलागा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है रेड क्लिफ रेखा हुआ है, क्या हो गया है रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है कहलाता है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच क्या कहलाता है, मैकमोहन रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीमा कहेगा कौन सा अपनाता है, तो रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन रेखा निर्धारण करता है, तो मैकमोहन रेखा। फिर आगे देखते हैं, कारण कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा
अलग होता है। तो हम जब ये पढ़े थे भारत और हमारा जो श्रीलंका है, तो ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है कि मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि द्वारा क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद था फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 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 रेड क्लिफ रेखा कहलाता है। जो अभी ये पढ़े थे रेड क्लिफ रेखा क्या था, अभी ये पढ़े थे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या था, रेड क्लिफ रेखा था। जो भी अब पढ़े हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा था। था भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। अभी ये पढ़े थे हम लोग कि मैकमोहन रेखा के तो भारत और चीन के बीच जो सीमा का निर्धारण करता था वो क्या कहलाता था, मैकमोहन रेखा कहलाता था। आगे इसके बाद देखते हैं कि दिसंबर 1900 यहां पर था 8 दिसंबर 1985 को दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग सार्क के नाम से देखते हैं, जानते क्या जानते हैं, सार्क के नाम से जानते हैं, जो हमारे पड़ोसी ही देश के समूह है, उसमें भारत छोड़ के 6 देश और है, तो टोटल 7 देश है जो अपना संगठन में आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपना काम करता है। वे टोटल 7 देश हो गए, कितना हो गया, 7 देश अपना सहयोग मिला के सार्क का स्थापना किया गया है, जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। वे अपना आर्थिक विकास के क्षेत्र में काम करता है। उसके बाद आपका आता क्या, भारत और विश्व, अगला टॉपिक था। तो 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत एवं यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कहता क्या कि यूरोप में जो स्वेज नहर के खुलने से, जो कब खुला था 1869 ईस्वी में, तो भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गया, कम हो गया। पहले जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, तो पहले तो समुद्री मार्ग पता नहीं था, तो पहले क्या चीज से होता था, तो स्थल के मार्ग द्वारा होता था। उसके बाद क्या हो गया, जब समुद्री मार्ग का पता चल रहा, तो समुद्री मार्ग से व्यापार होने लगा। अब वही कहलाती है कि जब स्वेज नहर में खुलता है, तो ये क्या, तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम जाता है कि 7000 किलोमीटर। अभी तो वर्तमान के समय में कहते हम लोग तो स्थल मार्ग से भी करते हैं, जल मार्ग से भी करते हैं और वायु मार्ग से भी कर लेते हैं ये व्यापार। तो ये सब आज की हमारा क्लास, तो आज का क्लास यही हमारा समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तो नया टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।